हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित सचान। आप सभी का मेरे चैनल टारगेट विद अमित सचान पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीपोजिशन पर चर्चा करेंगे। और आज मैंने बेसिक 10 प्रीपोजिशन यहाँ पर लिए हैं। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का निशान दिया हुआ है उसको अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि समय समय पर मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन, देखो प्रीपोजिशन का मतलब है प्री माने पहले और पोजीशन माने स्थिति। यानी प्रीपोजिशन का काम होता है दो नाउन, दो प्रोनाउन के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये काम होता है प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के लगने से उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन होता है। आइए चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम इन का प्रयोग एक इनक्लोज्ड स्पेस यानी किसी बंद जगह के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए हम किसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वो कुर्सी, देखा होगा आप नए स्टाइल में जो कुर्सियाँ आने लगी हैं कि कुछ कुर्सियाँ ऐसी होती हैं कि जो ओपन टाइप में बनी होती, कुछ कुर्सियाँ ऐसे बंद होती हैं। यदि आप बंद कुर्सी में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आपको इन लगाना पड़ेगा। हिंदी से आपको नहीं समझना। दिक्कत तब होती है जब हिंदी से ही पार्टिकुलर हम अंग्रेजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि वहाँ पर मैंने कहा कि मैं कुर्सी में बैठा हूँ या मैं बोलूँ कुर्सी पर बैठा हूँ, अगर वो कुर्सी बंद है तो वहाँ पर मुझे इन लगाना पड़ेगा, भले मैं बोलूँ या मैं पर बोलूँ। और यदि वो कुर्सी ओपन है, मैंने बोला मैं कुर्सी में बैठा हूँ, तो मुझे वहाँ पर आन लगाना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल याद रखिए। यानी जैसे फॉर एग्जांपल दे आर इन द रूम, यानी वो कमरे में है तो कमरा एक बंद जगह होता है, तभी आप उसको कमरा कह सकते हैं। एट स्पेसिफिक पॉइंट एंड लोकेशन के लिए एट का प्रयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज एट होम, यानी वो घर पर हैं। अब घर पर हैं तो आप ये नहीं कह सकते घर पर, तो घर तो एक बड़ा एरिया हो सकता है, यानी वो बरामदे में भी हो सकते हैं, यानी वो किसी कमरे में भी हो सकते हैं। अगर उस घर में कोई गार्डन है छोटा मोटा तो वहाँ पर हो सकते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट को दर्शाने के लिए, लोकेशन को दर्शाने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। आइए तीसरे प्रीपोजिशन पर चर्चा करते हैं। ऑन। ऑन का मतलब है ऊपर और पर, लेकिन वो चीज़ सतह को छूते हुए हो, यानी एक वस्तु के ऊपर हो और वो परस्पर एक दूसरे को परस्पर क्या कर रही हो, छू रही हो, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब किसके ऊपर रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि किताब ऐसे हो, टंगी हुई हो, ऐसी स्थिति नहीं, यानी रखी हुई होगी। यानी टेबल और बुक का आपस में क्या होगा, परस्पर छू रही होंगी वो। अब एबव का मतलब भी है ऊपर, ऑन का मतलब भी था ऊपर, लेकिन एबव का मतलब है लेकिन वो एक दूसरे को चीज़ें छू ना रही हो, सतह को बिना छुए हुए। मान लीजिए कोई ये मेरा मार्का मान लीजिए कि घड़ी है और ये टंगा हुआ, उसके नीचे मान लीजिए कोई टेबल है, तो ऐसी स्थिति में मैं एबव का प्रयोग कर लूँगा। यानी द क्लॉक इज एबव द ब्लैक बोर्ड। आगे दिया है, अगला पॉइंट है 5वां नंबर, इन फ्रंट ऑफ, यानी सामने। जब कोई निर्जीव वस्तु निर्जीव के सामने हो तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, यानी जो गेंद है किसके सामने है, बॉक्स के सामने है। बिहाइंड पीछे, लेकिन बिहाइंड का प्रयोग तभी हम करते हैं यानी कोई चीज़ क्या हो, स्थिर अवस्था में हो। कैसी अवस्था में, यानी वो स्थिर अवस्था में हो। अगर गतिशील अवस्था हो जाएगी तो फिर वहाँ पर हम
बिहाइंड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर हमें आफ्टर का प्रयोग करना होगा। जैसे कह दिया जाए कि कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है। अब कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ तो रहा है, यानी द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, तो वहाँ गतिशील अवस्था हो गई। और यदि कुत्ता किसी दरवाजे के पीछे है, अगर वो गतिशील नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रयोग करेंगे बिहाइंड का। द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, यानी लड़का किसके पीछे खड़ा हुआ है? दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है, गतिशील नहीं, वो स्थिर अवस्था में है। अगला है अंडर। अंडर मीन्स होता है नीचे, लेकिन बिना छुए हुए। मान लीजिए तुम किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, ऐसा तो है नहीं कि पेड़ तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ हो कि लदा हुआ हो, नहीं, यानी पेड़ के नीचे होंगे आप। तो ऐसी स्थिति में हम अंडर का प्रयोग करते हैं, यानी राम इज सिटिंग अंडर द ट्री, यानी राम किसके नीचे बैठा हुआ? पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अब मान लीजिए कोई चीज़ छू रही हो, मान लीजिए जैसे मोबाइल तकिए के नीचे रखा हुआ है, तो नीचे वो भी है, लेकिन ऐसी स्थिति में अंडरनीथ और बीनीथ का प्रयोग किया जाता है जब कोई चीज़ नीचे हो और छू